morning, dear student. Welcome to the class of IT for the class of 10th. Subject IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 CBSE बोर्ड। ठीक है बच्चों, ये क्लास 10th की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था सिलेबस एनालिसिस को। ये देखा था कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि इन 4 यूनिट्स में कौन सी यूनिट ज्यादा मार्क्स की है। हम लोगों ने ये देखा था कि लास्ट वाली यूनिट ज्यादा मार्क्स की है। और हमने ये भी देखा था कि ये जो पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। 100 मार्क्स में 50 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं और 50 मार्क्स आपके थियरी के हैं, ठीक है। तो जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर जो पेपर होगा वो आपका थियरी का होगा। किसका होगा बच्चों? थियरी का होगा, ठीक है। तो उस थियरी के पर्सपेक्टिव से और प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से हम लोग सिलेबस को एक साथ लेके जाएंगे। हम लोग एक नई टेक्निक को अप्लाइड करने जा रहे हैं मंडे से, कि हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू यानी स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंप्यूटर सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। चाहे वो आपका 9th क्लास का कंप्यूटर हो, चाहे 10th का हो और चाहे 12th का हो, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को स्टडी करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 को, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। क्या नाम है बच्चों? कम्युनिकेशन स्किल। यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1, द नेम ऑफ द यूनिट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन के बारे में हमें पता ही है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या उसके फंडामेंटल रूल्स होते हैं, ठीक है। उन फंडामेंटल रूल्स में क्या क्या चीजें हमारी आती है, ठीक है। यानी ग्रामेटिकल पोर्शन भी हम इस यूनिट के अंडरटेकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना ग्रामेटिकल पोर्शन हम पढ़ेंगे उसका बेनिफिट हमें ग्रामेटिकल इंग्लिश में होगा। हम लोग सेंटेंसेस पढ़ेंगे, हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में पढ़ेंगे हम टेंसेस, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट के चारों पार्ट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। सेम प्रेजेंट के इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और सेम फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। लेकिन आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के अंडरटेकिंग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे नाउन, फिर देखेंगे हम प्रोनाउन, फिर देखेंगे हम एडजेक्टिव, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवर्ब, उसके बाद हम देखेंगे वर्ब,
और फिर हम देखेंगे एडवर्ब, और फिर हम देखेंगे कंजक्शन, और फिर देखेंगे हम इंटरजेक्शन, और फिर हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, this is 5, this is 6, this is 7, and this is 8. Okay, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection and preposition. Okay, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं noun. ठीक है, चलिए noun क्या होता है? ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम इसे संज्ञा। क्या बोलते हैं बच्चों से हिंदी में? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा ये नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज चैनल पर आप लोग देखते हैं कि इसे हम क्या संज्ञा दें, इसे हम क्या संज्ञा दें, इसे क्या संज्ञा देनी चाहिए। ठीक है, ये तमाम तरह के कमेंट्स आप लोग देखते होंगे और सुनते होंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे नाउन को। दूसरा मैम, पूर्णिमा मैम, विष्णु सर और जितने भी आपके इंग्लिश टीचर हैं उन लोगों ने डिस्कस किया होगा कि जो आपके नाउन हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन क्या होती है, ये सारी चीजें उन लोगों ने डिस्कस की होगी। लेकिन फिर भी क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो वी शुड हैव डिस्कस ऑन द बोर्ड। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स एंड a specific place. It means, in others word, we can say that noun is a word that refers to a specific word, a specific name of the place. Okay, okay. For example, and things like Taj Mahal, Delhi, MS Dhoni. Taj Mahal is the place, Delhi is the place, MS Dhoni is the name of. Okay, so noun is the name of person and things or the name of specific place. जैसे gun. ओके, चलिए तो हम लोगों ने देखा कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। आपको क्या करना है, यूनिक पब्लिकेशन की जो 10th क्लास की आईटी की बुक है वो आपको परचेज करनी है। 10th क्लास की आईटी की बुक आपको परचेज करनी है। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने क्या देखा? नाउन ताजमहल, दिल्ली, एमएस धोनी इज द नाउन। प्रोनाउन सेकंड है आपका बच्चों प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है बच्चों? प्रोनाउन जो आपकी नाउन होती है, नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है आपकी प्रोनाउन। जैसे अजय wrote a
letter Ajay wrote a letter because he is crazy. ओके बच्चों, अजय wrote a letter because he is crazy. ठीक है, तो here is Ajay is the noun. Here is Ajay is the noun. This is the noun. This is the noun. And he is the pronoun. Okay, Ajay is the noun and he is the pronoun. Not is he and Ajay is noun and he is pronoun. Okay, तो noun में हमने क्या देखा था? Noun refers the name of a person or a things or a specific place is called noun. For example, Ram, Delhi, Lal, Red Fort, Roorkee, Doon Public School, समझ गए? These are nouns. और मैंने कहा कि अजय लिखता है लेटर, अजय wrote a letter because he is crazy. अजय की जगह कौन है? he, और he की जगह अजय. ठीक है, तो ही और अजय, आप लोगों को शायद मैंने बताया होगा कि जब हम एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज करते हैं तो हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज करते हैं. तो आई थिंक यू शुड नो और यू मस्ट नो व्हाट अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक है, तो बच्चों अभी आप इसे करो, मैं उसकी टेबल बना के दिखा देता हूं आपको. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की क्या क्या है, उसके बाद आप इसे देखिए. ठीक है, तो अजय इज लेटर बिकॉज़ ही इज क्रेजी. तो अजय क्या है? ही क्या है आपका? क्या है ये आपका? थर्ड पर्सन. समझिए, क्या है आपका? थर्ड पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या चीजें आते हैं? आई, वी. ठीक है, सेकंड में क्या आते हैं? यू. और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं? ही, सी, दे. ठीक है, और इसके आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, आपके पॉजिटिव केस होते हैं कि उसके की अंग्रेजी क्या लगेगी, अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी. ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो अभी आप जो है एग्जांपल है आपका प्रोनाउन. ठीक है, आप साथ साथ नोट डाउन करते चलिए. ठीक है, ओके. वीडियो को पॉज करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे से नोट डाउन करते चलेंगे. चलिए इसे वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए. चलिए, हो गया होगा नोट डाउन. अब हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव को. इसे डिस्कस करते हैं बच्चों एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का काम क्या है? आपका विशेषता बताना है. ठीक है, स्पेशलिटी बताना है. तो मैंने जैसे लिखा कि अजय wrote a long letter. तो देखो बच्चों, यहां पर क्या लिखा है? अजय ने एक लंबा पत्र लिखा है, बड़ा पत्र लिखा है. तो here is long to describe the speciality of the letter. ये बताता है कि आपका जो लेटर है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है. ओके, तो लॉन्ग क्या होगा इसकी?
विशेषता, स्पेशलिटी। तो एडजेक्टिव क्या काम करता है? स्पेशलिटी को डिस्क्राइब करता है। तो हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें की अभी? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। और नंबर 3 पे आती है आपकी वर्ब। बच्चों वर्ब तो एक कॉमन सेंस है नंबर 4 पर कि वर्ब क्या होती है आपको पता है? वर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया। क्या होता है बच्चों? क्रिया। और क्रिया का मीनिंग आपको पता ही है क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है करना, यानी क्रिया क्या है? एक्शन। क्या है? एक्शन। क्रिया क्या है बच्चों? एक्शन। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल की अंडरटेकिंग हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आपकी क्रिया क्या है? दिस इज द एक्शन। एक्शन मतलब मैंने लिखा था अभी, अजय रोड ए लॉन्ग लेटर। तो हियर इज रोड, क्या काम कर रहा है अजय? व्हाट इज द एक्शन ऑफ अजय? रोड, लिखने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बच्चों? लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है? लिखने का। तो ये क्या हो गई आपकी वर्ब। ठीक है, चलिए आज इस लेक्चर को यहीं पर रुकते हैं, कल हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ में। थैंक यू सो मच।